हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ एंड मोर पे। जैसे आदि क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लिटर ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका साइड 20 सेंटीमीटर है। तो आइए इसकी बेसिक की फार्मूलों के बारे में जानते हैं। पहले इसे एक ट्रायंगल दिया है जिसका साइड ए है। इन सर्कल पर्पल कलर से मैंने दिखाया है और सर्कम सर्कल जो बाहर से टच कर रहा है सर्कल को, ट्रायंगल को, उसका रेड कलर से डिनोट किया है। तो ट्रायंगल का एरिया ए होता है 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये होता है ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल की हाइट होती है 3/2 इंटू ए। और ट्रायंगल का इन रेडियस जो कि पर्पल कलर से दिखाया है मैंने, ट्रायंगल का जो ब्लैक ट्रायंगल है इसके अंदर जो एक सर्कल है इसको इन सर्कल कहते हैं इसके रेडियस को इन रेडियस कहते हैं। इसका फार्मूला है a/2√3। और सर्कम रेडियस जो कि बाहर से डिनोट किया गया है ट्रायंगल के, ब्लैक जो ट्रायंगल है आपका, इसके बाहर से टच करता हुआ इसकी शीर्षों को टच करता हुआ जा रहा है, तो सर्कम रेडियस इसका होता है a/√3। अब इस फार्मूले का यूज करके हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। लेकिन इन वैल्यूज़ को जल्दी कैसे निकालना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में टाइम इज मनी। तो इसके लिए सारे एसएससी एस्पिरेंट को ये बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो सबको याद रखनी चाहिए कि अगर उसकी साइड ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो उसका एरिया √3 होगा, हाइट उसकी √3 होगी, सर्कम रेडियस आर जो बाहर का सर्कल है रेड कलर में, इसकी वैल्यू होगी 2/√3। और इन रेडियस पर्पल कलर का जो सर्कल है इसकी रेडियस होगी 1/√3। अब जैसे ये 2 इसलिए लिया गया है, 2 एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली गई है। अब इसका मल्टीपल जो भी होगा, इसके मल्टीपल में इसके साइड की जो भी वैल्यू होगी, जैसे इधर साइड दिया है 20, तो 20 2 का कितने गुना है, 10 टाइम्स है, तो ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर MF। ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। अब इधर देखना इस वाले में, जैसे अगर एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का जिसका 20 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 है, लेकिन इसकी यूनिट जो है स्क्वायर में है, यानी 10 का आपको स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और हाइट निकालनी है तो इसकी यूनिट क्यों सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर में नहीं है, तो इसको 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी सेंटीमीटर में यूनिट है, ये भी 10 सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डायरेक्ट इन सब में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एरिया में मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आइए यहाँ पे निकालते हैं जो सारी वैल्यू। अब क्या, अभी तो एरिया ही इसमें केवल पूछा गया है, लेकिन उसके अलावा आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। जैसे आप एरिया निकालना चाहें इसका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 10 है, और मैंने उधर बताया है आपको कि इसका एरिया की वैल्यू √3 होता है। चूँकि एरिया सेंटीमीटर में स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए इसकी एरिया वैल्यू होगा 100 का स्क्वायर √3, यानी 100√3। हाइट होगा, हाइट भी वैल्यू उधर √3 दी गई है, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 है और ये सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है, यानी 10 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 10√3 हो जाएगी वैल्यू। इसी प्रकार सर्कम रेडियस यानी आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आर की वैल्यू उधर दिखाया था 2/√3 थी आर की वैल्यू। अब इधर 2/√3 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 20/√3। ऐसे इन रेडियस निकालना हो उसकी वैल्यू थी 1/√3, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10/√3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इधर। देखिए आपको एरिया निकालना होगा तो आप उसमें फार्मूले में जाओगे,
इसकी साइड की वैल्यू रखोगे, इस फार्मूले में ट्रायंगल के साइड की वैल्यू रखोगे जो कि 20 दिया है, और तब निकालोगे एरिया। उससे अच्छा अगर आपको ये मालूम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम है कि अगर 2 है तो ये सब वैल्यू इसकी रहती हैं। अगर 2 है उसकी साइड, तो उसका 2 के मल्टीपल में जो जितना वैल्यू होगा, जैसे 20 पूछ लिया, इसका साइड 20 दिया है, किसी का 30 भी दे सकता है साइड, किसी के साइड 50 भी दे सकता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इससे आप 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से अगर आप एरिया में उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा किल एरिया में, क्योंकि उसके सेंटीमीटर स्क्वायर होती है यूनिट उसकी, और बाकी सबकी यूनिट हाइट की, सर्कम रेडियस की, इन रेडियस की सेंटीमीटर में होती है। तो इसलिए आपको इसमें केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इससे आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।